सभी को सादर जय जिने, मंच को भी सादर जय जिने। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ और उसकी वजह है कि मेरा जैन परिवार में जन्म हुआ। मुझे जैन दर्शन की शिक्षा दीक्षा और संस्कार मिले। हमारे यहाँ जो स्वाध्याय की परंपरा है, उस परंपरा ने हमारे यहाँ बच्चे बेटों को तो ठीक है मगर बेटियों को भी आगे बढ़ने के बहुत से अवसर प्रदान किए हैं। मैं बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील की रहने वाली हूँ और आज जो विमल जी ने बताया दुष्यंत संग्रहालय, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त संग्रहालय है, जिसका मैं अभी फिलहाल निदेशक और सचिव के रूप में दायित्व संभाल रही हूँ। बहुत सौभाग्य हमें मिला कि मुल्ताई में हमारे यहाँ विद्यासागर जी महाराज के आगमन, और मैं सिर्फ एक छोटा सा अनुभव साझा करते हुए आपको बताऊंगी कि ये जो संग्रहालय है ये काफ़ी पुराना था और बहुत इसके हालात खराब थे। इसी बीच में मेरा डोंगरगढ़ जाना हुआ। संग्रहालय में मैं बार-बार ये सोचती थी कि मैं इसको कैसे सुधारूं, और उसके बाद ये हुआ कि विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करते हुए जब मैं लौट रही थी और बस में थी, तब मुझे एक फ़ोन आया एक बच्चे का कि आंटी अपन को उसमें सुधार कार्य करना है, और मैंने उसी वहीं बैठे बैठे उसको हाँ कहा। और मैं ये अपना सौभाग्य मानती हूँ कि उस दर्शन करने के बाद मुझे इतनी शक्ति मिली, इतना साहस मिला और बहुत से लोगों का सहयोग भी मिला कि हम उसको आगे बढ़ा सकें। बहुत पहले हमारे यहाँ विश्वनाथ सागर महाराज जी भी आए थे। उन्होंने जो मुझे एक भजन सिखाया था, उसकी 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरू करूँगी। और जैसा कि हमने सुरेंद्र शर्मा जी के रूप में मनमोहन जी को सुना, मगर मैं थोड़ा गंभीर विषय पर बात करूँगी, खासतौर पे बच्चियों को लेकर। उसके पहले 4 लाइन है। मंगलमय जीवन है, राग द्वेष मत घोलो। आपको ताली बजाने की कतई जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि मैं चाहती हूँ इसको आप बहुत ध्यान से सुनें चीजों को। मंगलमय जीवन है, राग द्वेष मत घोलो। कौन हो कहाँ से आए, उत्तर दो मुझे बोलो। हर युग के मानव की गाथा है याद तुम्हें, काया में
साहित्य के क्षेत्र में लिया जाता है तो वहाँ के कुछ ऐसे धुरंधर नाम सामने आते हैं जो मंच पर आने के साथ ही साथ वहाँ की लोक परंपराओं को, वहाँ की लोक भाषा को, वहाँ की लोक संस्कृति को और उसके साथ साथ साहित्य को जीवंतता प्रदान करते हैं। आज हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्री नमोकार नमन श्री महावीर जी से हमारे बीच में उपस्थित है। आइए हम उनसे आग्रह करें। देवादिदेव चिंतामणि प्रकाशन भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सभी श्री श्रोताओं से प्रणाम करता हूँ। हमारे परम आदरणीय दीपक भाई पंकज पराज जी बैठे हुए हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। और सर्वप्रथम चूंकि हमारे सम्माननीय संचालक महोदय ने बताया था कि आज का ये मंच बहुत मर्यादित मंच है, इसलिए बहुत नफा तुला सोच समझकर हमें यहाँ से बोलना है। हर मंच पर कभी भी कुछ भी बोल देते हैं और बहुत आभार ज्ञापित करना चाहूँगा। बहुत आत्मीय आमंत्रण हमारी प्यारी लाडली छोटी बहन रानी जैन का, जिनके उन्होंने कहा था कि राम को भी बुलाना है, राम की बहुत व्यस्तता थी, मगर अब क्योंकि उनकी दिल की माता का भी इसलिए था कि राम को भी बुलाना है, तो भाई राम भी अपने अमूल्य समय में से निकाल कर आप सभी का स्नेह पाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। और आइए सीधे सीधे 4 पंक्तियाँ मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में निवेदित करता हूँ कि देवी माँ के लाल रश्म सैन के दुलारे काट देते पाप सब करते मारे नारे। कि देवी माँ के लाल अश्व सैन के दुलारे काट देते पाप सब करते मारे नारे हो। और जगती के नायक हो, प्रथम विनायक हो, सुख के तो दायक हो, सृष्टि के सितारे हो। तो करुणा निधि है नाम नायक बने हो आप, कमठ के काट पाप क्षण में भितारे हो। और मंत्र नवकार देके कि मंत्र नवकार देके नाग नागिन बचाए, नमन के प्रभु एक आप ही सहारे हो, नमन के प्रभु एक आप ही सहारे हो। और जिस नाम से आज का ये बैनर है सामूहिक क्षमावाणी, क्षमावाणी ये वो पर्व जिसे प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। और हम क्या भारतवर्ष के अधिकांश लोग इस पर्व को मनाते हैं और ये तारीफ करते हैं कि जैन समाज के लोगों का ये पर्व बहुत सुंदर है, जिससे मन की जो कलुषताएं होती है, मन की जो मलिनताएं होती है, वो मिट जाया करती है। 4 पंक्तियां वहां से समर्पित करता हूँ राम भाई कि मन के मलिन विचारों को तज मन को चंगा कर ले। कि मन के मलिन विचारों को तज मन को चंगा कर ले। दिव्य ज्योति अपना कर मन को पावन गंगा कर ले। तो सुचिता की तो रब में गाकर, तो सुचिता की तो रब में गाकर मन को साफ करे हम। आओ हिल मिल गले मिले सब सबको माफ करे हम। अभी बार सम्मानीय अध्यक्ष आप बता रहे थे कि सभागार भवन का निर्माण उन महामना, उन महाचरित्र, उन महाकवि के नाम पर किया गया है, जिन्होंने मूक माटी जैसा वो महाकाव्य लिखा है, जो आज विद्यालयों में छात्रों को उनकी कविताएं पढ़ने को मिल रही है। सामर्थ्य नहीं होने पर भी उनके श्री चरणों में चंद पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगा अमित भाई कि ज्ञान ध्यान में सदा लीन हो, मंत्र मुक्त हो जाते हैं। आज वो स्मृतियां उनकी हमारे बीच हैं, भौतिक शरीर से वो हमारे बीच नहीं है, मगर वो हमारे दिलों में विराजमान है, हमारे हृदय में विराजमान है। वर्तमान का वर्तमान जिन्हें कहा गया है, उनके श्री चरणों में आपके मन की ये पंक्तियां रखता हूं कि ज्ञान ध्यान में सदा लीन हो, मंत्र मुक्त हो जाते हैं। उनके पावन चित्र को देखें, क्या लगते हैं वो कि ज्ञान ध्यान में सदा लीन हो, मंत्र मुक्त हो जाते हैं। और नग्न दिगंबर गुरुवर जब आत्म ध्यान लगाते हैं, चाहे तन को खाए चांदनी सिर पर सिगड़ी जलती हो। लोगों ने बहुत
विविधता पैदा होती है। अरे जिनका पूरा जीवन इस देश को, इस समाज को संस्कारित करने में व्यतीत हो गया, उनके लिए, उन दिगंबर संतों के लिए जब कहा जाता है कि हमारे कवि, उनके बड़े कवि मंदिर मधुर कहा करते हैं कि बड़े आकार का कतरा समंदर हो नहीं सकता, कि बड़े आकार का कतरा समंदर हो नहीं सकता, कि बड़े आकार का कतरा समंदर हो नहीं सकता, कि बड़े आकार का कतरा समंदर हो नहीं सकता, बड़े आकार का कतरा समंदर हो नहीं सकता। पंक्तियां हल्के से विस्मृत में पंक्तियां निवेदित करता हूं कि ज्ञान ध्यान में सदा लीन हो, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, नग्न दिगंबर गुरुवर जब जब आत्म ध्यान लगाते हैं, चाहे तन को खाए शालिनी सिर पर सिकड़ी जलती हो, मुक्ति रमा की एक कामना बस अंतर में पलती हो, चाहे दुष्ट घानी में पहले 48 ताले डाले जाते हो, मृत सर्पों के उत्सर्गों से भी न होते हाथ हो, और गर्भ गर्भ आभूषण से जिनको संताप नहीं होता, जिनके हृदय प्रभु वीर विराजे मन में पाप नहीं होता, तो ऐसे महावीर वंशज को, तो ऐसे महावीर वंशज को शत शत नमन हमारा है, जिनकी कीर्ति में तपचर्या से आलोकित सारा है, जिनकी कीर्ति में तपचर्या से आलोकित सारा है, और कि जिनके चरणों की रज पाने तरसे आज जमाना है, कि जिनके चरणों की रज पाने तरसे आज जमाना है, जिनकी दिव्य अलौकिक शक्ति को दुनिया में जाना है, जिनकी तपचर्या के आगे कोई न जिनका साथी है, पिछी और कमंडल जिनकी मात्र यही निशानी है, जिनके चरणों को छूकर, कि जिनके चरणों को छूकर पंगु तक चलने लग जाते हैं, जिनका बंधन आचल कर गूंगे व्यक्ति स्वर पा जाते हैं, जिनकी त्याग तपस्या आगे नवनिधियां डोला करती है, हर्षित हो सारी प्रकृति जिनकी जय जय बोला करती है, तो जिनके अमृतमयी वाणी सुन, तो जिनकी अमृतमयी वाणी सुन जन जन जहां हर्षाते हैं, ऐसे पूज्य गुरु चरणों में हम निष्प्रति शीश झुकाते हैं, ऐसे पूज्य गुरु चरणों में निष्प्रति शीश झुकाते हैं। और आचार्य श्री आनंद भक्त हमारी प्यारी लाडली छोटी बहन यहाँ पर बैठी हुई है, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत उनसे ग्रहण किया है, वो आज भले ही स्मृति शेष है, मगर हमें क्या देकर के गए हैं कि गुरुवर ने दर्शन दे अपने सोए भाग्य जगाए, कि गुरुवर ने दर्शन दे अपने सोए भाग्य जगाए, और जितने भी थे कष्ट हमारे सारे दूर भगाए, और शांत छड़िए अनुपम प्यारी सबको बहुत स्वाती, अपलक में निहारे को भी रखिया न थक पाती, तो त्याग तपस्या नियम संयम के प्रतिमान तुम्ही हो, और घोर निशा के अंधकार में बस दिनमान तुम्ही हो, और तुमसे ही शोभा पाते हैं सूरज चांद सितारे, दशो दिशाएं धरती अंबर जिनकी नजर उतारे, तो जिनकी दिव्य देशना पाकर, तो जिनकी दिव्य देशना पाकर हर्षित है जग सारा, तुम्हें नमन मंत्र है गुरुवर, तुम्हें नमन मंत्र है गुरुवर, धन्य है भाग्य हमारा, और कष्ट कभी ना निकट आएंगे। ये विश्वास की पंक्तियां यदि आपको लगे कि बिल्कुल सटीक साबित होती है, तो एक बार तालियां उठेगी आपकी कि कष्ट कभी ना निकट आएंगे, कि कष्ट कभी ना निकट आएंगे, है विश्वास हमारा, और हम भक्तों के माथे पर है जब तक हाथ हमारा, हम भक्तों के माथे पर है जब तक हाथ हमारा। ऐसे परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के पुनीत चरणों को प्रणाम करते हुए, और चूंकि एक बार किसी पत्रकार महोदय ने आचार्य श्री से पूछ लिया था कि आचार्य श्री ये देश बड़ा है या धर्म बड़ा है। राम भाई, आचार्य श्री से जब यह प्रश्न किया गया कि ये देश बड़ा है या ये धर्म बड़ा है, तो आचार्य श्री का यह जवाब था, यदि ये देश भी नहीं होगा सर, यदि ये देश भी नहीं होगा तो हम धर्म कहां करें। तब चंद पंक्तियां हमारे देश के उन शहीदों के सम्मान में, उन क्रांतिकारियों के सम्मान में, जो हर विपरीत परिस्थितियों में, हर प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए तैनात रहा करते हैं, कि शौर्य साहस प्रतीक, कि शौर्य साहस प्रतीक। चलिए हम आज की जो यात्रा कर रहे थे, रास्ते में बहुत सारा गोवंश हमें मृत पड़ा,
हमारे आचार्य श्री तमाम जैन संतों ने पूरे देश भर में अनेकों गौशालाएं खुलवाई है, मगर फिर भी हमारे देश में जब गोवंश की ऐसी स्थितियां हमें दिखाई देती है तो कहीं मन को पीड़ा पहुंचती है। और एक छोटी सी कविता मैंने ये लिखने का प्रयास किया कि देखो सियासी बाड़े में गाय खड़ी और रोती है, कि देखो सियासी बाड़े में गाय खड़ी और रोती है और देश की, कि देखो सियासी बाड़े में गाय खड़ी और रोती है और देश की सत्ता फिर भी आंख मूंद कर सोती है। अरे सत्ता के मजनू, पिछले दिनों जो दादरी हत्याकांड हुआ, जब प्रत्येक राजनेता प्रत्येक स्थिति पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता हो तब कहीं लिखना पड़ा कि देखो सियासी बाड़े में गाय खड़ी और रोती है और देश की सत्ता फिर भी आंख मूंद कर सोती है। अरे सत्ता के मजलूमों, तुम मत मत में मजबूर बनो, संस्कार संभालो, तुम अपने ना दम में चकनाचूर बनो। यहाँ कण-कण में गोविंद बसे, कि यहाँ कण-कण में गोपाल बसे, गोविंद बसे हैं रग में, और सत्य अहिंसा की शिक्षा जो देते आए शरण में। अरे माँ कहकर माता की गर्दन पर छुरी चलाते, अरे माँ कहकर माता की गर्दन पर छुरी चलाते हो, पंचगव्य पाकर उसका अब ये एहसान चुकाते हो कि अब गिरधर आ ही जाओ, कि अब गिरधर आ ही जाओ, विकराल स्वरूप दिखाओ तो। और जो गौ माता पर छुरी चलाते उन पर चक्र चलाओ, जो गौ माता पर। मगर जब हम ऐसी बात करते हैं तो हम पर उंगली ये उठती है कि आप जैन समाज के लोग और कैसे हिंसा की बातें कर सकते। मगर हमें यह भी सिखाया गया है, एक तरफ जहां ये बताया है कि गोली का जवाब गाली से भी नहीं, वहां पर हमें यह भी सिखाया है कि धर्म रक्षिता रक्षिता रक्षिता। तब कहा है कि तुम अहिंसा के प्रति अनुराग भी जिंदा रखो, कि तुम अहिंसा के प्रति अनुराग भी जिंदा रखो, प्रेम करुणा से भरे सब राग भी जिंदा रखो। किंतु जब शांति के प्रस्ताव ठुकराने लगे तो हृदय में क्रांति वाली आग भी जिंदा रखो, तो हृदय में क्रांति वाली आग भी जिंदा रखो। पिछले दिनों एक फिल्मी नायिका ने कहा कि हमें आजादी 2014 में मिली है। हाँ, कुछ भी कहने लगते हैं, चर्चा में आने के लिए कहने लगते हैं। तब मैंने ये कहने का प्रयास किया, यदि 2014 में हमें आजादी मिली है तो हमारे वो अनेकों क्रांतिकारी और अनेकों शहीद जो 1947 से लेकर के अब तक शहीद हुए हैं, बलिदान हुआ है जिनका, उनका क्या होना है। तब मैंने कहा कि शौर्य स्वाभिमान सा विराट ज्वार बाजुओं में, कि शौर्य स्वाभिमान सा विराट ज्वार बाजुओं में लिए हनुमत सी उड़ान भर रहा है, कि शौर्य स्वाभिमान सा विराट ज्वार बाजुओं में लिए हनुमत सी उड़ान भर रहा है। और भारती के मान का, कि भारती के मान का तुम्हें चार पंक्तियां दीदी ने जो कहा नारी शक्ति के लिए, नारी हुई है बेटिया कि लोक लाज रीति नीति प्रेम कार्य की प्रति देह के स्नेह से बनी हुई है बेटिया। और गीता गंगा गाय और गायत्री सदृश बनी संस्कारी कोप से जनी हुई है बेटिया। तो ग्रंथ व पुराण उपनिषदों के मंत्र वाक्य, कि ग्रंथ व पुराण उपनिषदों के मंत्र वाक्य वेदों की ऋचाएं भी बनी हुई है बेटिया। और साक्षी सिंधु कल्पना वही में पढ़ाया मान झांसी वाली रानी सी तनी हुई है बेटिया, झांसी वाली रानी सी तनी हुई है बेटिया। चूंकि टीम बहुत लंबी है और सबसे विशेष बात यह है कि हमें राम भाई को सुनना है। राम भाई बहुत दूर की यात्रा करके हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, मैं अपना स्थान। और क्योंकि आज शाम 6:30 बजे तक तो लोग यहाँ से गए थे क्षमावाणी पर्व मनाने के बाद, अभी दूसरी सभा जो चल रही है इसमें बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है और इसी धैर्य को जिन्होंने बहुत दिन तक सहेज कर रखा है, ऐसे वीरेंद्र विद्रोही जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रचना पाठ करने। मैं अपनी टीम के साथ आपके नगर में आया था। मैं चाहता हूँ पुनः कमल जी के लिए तालियां दीजिएगा। और सामने जो चार हमारी बहनें बैठी हैं तो इनमें से 3 दीदी तो ऐसे लग रही है ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हमारे साथ में बैठा हुआ। एक व्हाइट ड्रेस में हमारी बहन बैठी है तो ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात जगवानी माँ को हमने अपने सामने बिठा दिया हो। इनको प्रणाम करता हूँ। सामने 6 लोग बैठे हैं, धनत्राय कर 6 ढाला की 6 ढाल हमारे सामने उपस्थित हैं, इनको भी जय जय करके उत्तम क्षमा करता हूँ। मंच पर 16 लोग उपस्थित हैं। भगवान महावीर की मां त्रिशला 16 शब्द देखती हमारे मंच पर प्रणाम करता हूँ। सामने की पंक्ति मत
सामने की पंक्ति में 108 महिलाएं उपस्थित हैं। हमारी 108 की माला हमारे सामने बैठी है। तब जो एक एक वीडियो के माध्यम से मैंने माला का जाप कर लिया है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पंक्ति पर 48 लोग विराजमान हैं। साक्षात ऐसे लग रहा है कि मान तुम ग्रंथ आचार्य भक्तामन की 48 करें हमारे बीच में उपस्थित है। आपको प्रणाम करता हूँ। अभी तक आपने कवि सम्मेलन कैसे सुना, कैसे चला, मुझे नहीं मालूम। मैं जज साहब के आदेश पर आपके नगर में उपस्थित हुआ हूँ। 4 पंक्तियां पढ़कर मैं अपनी कॉपी आपके सामने जजमाना चाहता हूँ। कुलपति महोदय जी सुनिएगा। आज आए हैं तेरे शहर में नए, हमको अपनों की तरह निभा लीजिए। दिल मिले ना मिले कोई गम भी नहीं है, गुजारिश की ताली बजा लीजिए। या यूं कहिए, दास राग की कृति आपको सुनाते हैं, विद्यासागर गुरुवर को शीश शब्द नवाते हैं। अरे तालियां बजे ऐसी कि पहुंचे गान गुरुवर के। आपके नगर में हम समय सागर बुलाते हैं, अपने नगर में हम समय सागर बुलाते हैं। वन के आंखों में आंसू वो नीर हो गई, वो खो गए जहां से तो तस्वीर हो गई। करुणा 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 दया का पाठ पढ़ाकर चले गए। ऐसे महान संत महावीर हो गए, ऐसे महान संत महावीर हो गए। या यूं कहिए, किसी के काम जो आए उसे उपकार कहते हैं। झुकी पलकें भी जिसकी हो उसे श्रृंगार कहते हैं। तेरी बिगड़ी बनाने को ना कोई और आएगा, तेरी बिगड़ी बनाए जो उसे नवोकार कहते हैं। यूं कहिए, त्रिशला का लाल दोस्त तो जग में महान है। गीता है किसी को तो किसी को कुरान है। बचपन में राजपाट छोड़ वन चला गया, हम जैनियों की धड़कनों में वर्तमान है, हर जैन की धड़कनों में वर्तमान है। 4 पंक्तियां और सुनेगा। हमें मानव कुल पर्याय मिली है तो हम भी चाहते कि हमारा मरण भी समाधि के साथ हो। तब सुनेगा, आपके यहाँ माता जी विराजमान है। यही संदेश माता जी सुबह शाम देती है। सुनेगा कि संयम की नाव को चला रहे हैं गुरुदेव, हम भी ऐसी नाव में सवार होना चाहते। सूरज की किरणें पखारते ये चरण, आपके चरण में ही हम चरण चाहते। काम क्रोध वासना का त्याग कर चुके हैं आप, आपके आशीष वाला आवरण चाहते। यार जो प्रार्थना है गुरुदेव आपसे की अंत में समाधि वाला सम्मान चाहते। अंत में आज जो बेटी दिवस है, बहुत सी बहनें बैठी हैं। जिस रचना ने मुझे वीरेंद्र से वीरेंद्र विद्रोही बनाया है, वह रचना आदि साहब जी आपके श्री चरणों में रखता हूँ। मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूँ। उसकी भूमिका में हमारे मित्र की 4 पंक्तियां सुनिएगा कि जैसे सांचे में ढाला ढल गई बेटी, जैसे सांचे में ढाला ढल गई बेटी, मिला जो माँ से पिता से पहले गई बेटी, जरा भी आँच ना जाए मायके की इज्जत पर, इसी ख्याल से चुपचाप चल गई बेटी, इसी ख्याल से। सभी घटना का जन्म होता है। सुनिएगा, माता बहनों को नमन करते हुए कविता पढ़ रहा हूँ। बात अच्छी और सच्ची लगे तो आशीर्वाद की तालियां दीजिएगा। कई पीढ़ी तक यारो उनका वंश नहीं कर पाता है, महानीत जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। पैदा होने से पहले ही मम्मी ने मरवाया है, पापा तेरी आंखों में भी आंसू क्यों ना आया है। जो चिट्ठी भी नहीं मारते बेटी को मरवाते हैं, घर वालों ने मिलकर के ममता का गला दबाया है। जिसने बेटी को मारी कातिल वो कहलाता है, महानीत जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। पैदा होने से पहले ही मातम लोग मनाते हैं, दादा दादी की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। पैदा होने पर बेटी की मंगल गीत नहीं गाते, बोझ समझकर ही बेटी को लोग यहाँ अपनाते हैं। जिसने बेटी कोख में मारी नजरों से गिर जाता है, महानीत जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। आज जन्मी बालिका कोख में अपने भाई से क्या कहते हैं, सुनिएगा आदरणीय कि भाई दूज पर किससे भैया अपना तिलक कराओगे, सावन के महीने में किससे तुम राखी बंधवाओगे। मम्मी ने जब कोख में मारा तुमने क्यों नहीं डांटा, अपनी गुड़िया सी बहना को डोली नहीं चढ़ाओगे। बिन बहना के जग में कोई भाई नहीं चल पाता है, महानीत जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। कई पीढ़ी तक वंश नहीं कर पाता है। आज देख लो बेटी ही तो वायुयान उड़ाती है, वक्त पड़े तो वो सरहद पर भी हथियार उठाती है। दोनों कुल की मर्यादा की लाज निभाकर चलती है। हमें बताओ तुमको बेटी नजर कहाँ कमाती है। बिन बेटी के जग में कोई वंश नहीं बढ़ पाता है, महानीत जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। कविता का अंतिम दर्शन जिसके लिए मैंने कविता लिखी है, बात मेरी समझ में आ रही हो तो आप तालियां बजाकर मुझे आखिरी बंद पढ़ने के लिए आदेशित करिएगा। सुनिएगा, बेटे बहुओं ने मिलकर ही जायदाद को हड़पा है, बेटे बहुओं ने मिलकर ही जायदाद को हड़पा है, और बुढ़ापे की रोटी को बस तेरी तरसा है। जिन बेटों की खातिर तुमने सारा जीवन लगा दिया, उन नालायक बेटों ने ही वृद्धाश्रम रखा है।
बेटे बहुओं ने मिलकर ये जायदाद को हड़पा है और बुढ़ापा की रोटी को बस तेरी तरसा है। जिन बेटों के खातिर तुमने सारा जीवन लगा दिया उन नालायक बेटों ने ही वृद्धाश्रम पटका है। मेरी आंखों के आगे अब दर्द होकर आता है। महानीच जो कोई अपनी बेटी को मरवाता है, कई पीढ़ी तक यार उनका वंश नहीं कर पाता है। महानीच जी ने आज के अंतर्राष्ट्रीय बालिका बिटिया दिवस पर रचना पढ़कर इस दिन को और बेहतर स्वरूप से जोड़ दिया। हमारे बीच में जो व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित हैं उनमें के बावजूद भी जिन्होंने अपनी रचनाओं से सारे देश के सुधी श्रोताओं को सोचने पर मजबूर किया, उनके बिंब, उनकी रचनाओं का जो स्वरूप है, कलेवर है, वो इतना सुंदर होता है कि वो सीधे हृदय को स्वीकार होता है। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आदरणीय पवन जैन साहब को, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैन समाज को गौरवान्वित किया है, आमंत्रित कर रहा हूँ जोरदार तालियों के बीच। देश के जो सारे कवि आए हैं उन्हें भोपाल की ओर से मैं सबका स्वागत करता हूं और यहाँ मौजूद जितने भी सम्मानीय बुजुर्ग हैं, महिला शक्ति है और नौजवान साथी हैं, उन सबको प्रणाम करता हूं और अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूं कि आज इस पावन मंच पर और क्षमावाणी पर्व के अवसर पर है तो हम शांत नहीं ला पाए हैं हथियारों से, हम शांत नहीं ला पाए हैं हथियारों से, हम नहीं हुए हैं रक्षित पहरेदारों से। जीती है हमने धरा ज्ञान की गागर से, ये सीखा है हमने गुरुवर विद्यासागर से। अभी वीरेंद्र विद्रोही जी ने बहुत मार्मिक कविता कही। मैं एक दृश्य चित्र के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूं। जब भी देश में स्वच्छता की बात आती है, मध्य प्रदेश को इस बात का फख्र है कि पिछले 7 साल से इंदौर पूरे देश में स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पर। एक फख्र और कर सकता है मध्य प्रदेश के, जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली जानवर की गणना होती है, टाइगर की, तो सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश के जंगलों में रहते हैं। मेरा दर्द दूसरा है दोस्तों। हम लोग चाहे बांधवगढ़ जाएं, चाहे कान्हा जाएं, चाहे काजीरंगा जाएं, जिम कारपेट जाएं, किसी भी फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, जंगल पार्क में जाएं, वहां ऐसे दृश्य बहुत आम होते हैं जब नन्हे चीतल को मारकर शेर शावक खा रहे होते हैं और उनकी माँ शेरनी उन्हें दुलारती है, उन्हें चाटती है, लेकिन थोड़ी दूर झाड़ी में खड़ी उस नन्ही चीतल की माँ अपनी व्यवस्था और बेबसी पर आंसू बहा रही है। दोस्तों, ये जंगल है और जंगल में एक माँ की चीख दूसरी माँ को सुनाई नहीं देती। लेकिन हम जंगल में नहीं, बस्ती में रहते हैं। हमने अपनी बस्ती में किसी माँ, बहन और बेटी की चीख नहीं सुनी, तो हमें और जंगल के जानवर में कोई अंतर नहीं। हमने दिल्ली में किसी कामिनी, कलकत्ता में किसी अभया, भोपाल में किसी काजल और मेरठ में किसी इमराना की चीख नहीं सुनी, तो हमें खुद को इंसान कहने का कोई हक नहीं। तब मैं 2 पंक्तियां आपके बीच रखना चाहता हूं कि हम मानव हैं, हमको माँ की चीख सुनाई दे, फूलों पत्तों में जीवन का रूप दिखाई दे। जंगल में अच्छे लगते हैं जंगल के कानून, इंसानों की बस्ती है कुछ फर्क दिखाई दे। इंसानों की बस्ती है कुछ फर्क दिखाई दे। हम लोग जब सुबह का अखबार उठाते हैं तो डर जाते हैं।
पता नहीं कहीं काबुल में, कहीं कंधार में, कहीं गाजा में, कहीं कीव में, कहीं यूक्रेन में, कहीं लेबनान में, कहीं बेरूत में, कहीं बम न फटे हों। कागज पर रखकर रोटियां खाऊं तो कैसे, खून से लथपथ आता है अखबार। इस पावन मंच पर मैं कहना चाहता हूं कि दोस्तों, ये तस्वीर दुनिया में बदलती नहीं। पिछले 20 सालों में हमने सैकड़ों मंजर देखे हैं, बदलता कुछ नहीं है। बदलते हैं सिर्फ ठिकाने, बदलती है सिर्फ तारीख, बढ़ती है मरने वालों की तादाद और बढ़ती है घायलों की चीखें। 2 दिन पहले की घटना है, दर्द हवाओं में है और घायल अभी भी बेरूत के अस्पतालों में है। मुझे मालूम है कि बम विस्फोट में मारे गए लोग चिट्ठी नहीं लिख सकते, लेकिन मैं करुणा के धरातल का विस्तार करना चाहता हूं और कवि की कल्पना से बम विस्फोट में मारे गए एक मासूम की चिट्ठी आपके बीच पढ़ना चाहता हूं। बम विस्फोट के बाद पेरिस हो, काबुल हो या पुलवामा, यूक्रेन हो, लेबनान हो या गाजा, हर जगह का एक सा है सूरत हाल। एक घटना स्थल पर मिली मुझे एक कटी फटी चिट्ठी, उसमें लिखा था एक मरने वाले ने अपने दिल का हाल, उठाए थे कुछ सवाल। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, वो बम विस्फोट करने वाले भाई, हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत बधाई। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैंने अपनी किस खता की सजा पाई। मुझे मारकर मिली गई थी तेरे कलेजे को ठंडक, तो मेरे शरीर के चिथड़े तो ना करते। मेरी बूढ़ी माँ भी मेरी लाश को पहचान नहीं पाई। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, वो मौत के सरताज, आतंकी एक्सप्लोजन के उस्ताद, तुम्हें तो किस्मत से बच गए, उन घायलों पर भी दया नहीं आई। उन्हें बचाने में लगे लोगों और डॉक्टरों की मौत का सामान लेकर अस्पताल तक पहुंच गए मेरे भाई। बिलखते बच्चे, कराहते बूढ़े और रोती विधवाओं की चीखें तुम्हें कितनी अच्छी लगती हैं। मैं भी देखना चाहता हूं वो इंसानी चेहरा जिसमें मासूमों की मौत के बाद चमक आई। वो बम विस्फोट करने वाले मेरे मशीन गन धारी मारणहार, तुम्हारी बंदूक देसी थी या विदेशी, बम मजहबी था या सियासी, हमें उड़ाने से पहले कुछ तो खुलासा कर जाते। अब मेरी मौत से फायदा किसको मिलेगा मेरे भाई? कौन करेगा इन गुमनाम चिताओं पर वोटों की सिकाई? वो बम विस्फोट कर रहे हैं। भगवान महावीर के सबसे बड़े अहिंसा के भक्त, महात्मा गांधी के देश का एक सैनिक, क्षमावाणी के इस पावन अवसर पर उन्हें दुआएं देना चाहते हैं जो लोगों को कत्लेआम करते हैं। हे बम के यम अवतार, तुम्हें ट्रेनिंग और बारूद देने वाले तुम्हारे आकाओं को भी निवेदित है मेरा अनुदिन नमन मेरे भाई। एक नया शहर, एक नई बस्ती उजाड़ने को बहुत जरूरी है इनकी हौसला अफजाई। मुझे मारकर तुम खुश तो बहुत हो ना, है ना मेरे भाई? मेरी जिंदगी न सही, मेरी मौत तुम्हारे किसी काम तो आई। वो बम विस्फोट करने वाले और इस
कविता की अंतिम पंक्तियां मेरे पत्रकार साथियों के नाम। तुम भी सुनो, वो लोकतंत्र के पहरेदारों, चौथे स्तंभ के कलमकारों, सबसे तेज और सनसनीखेज मेरे खबर मरीज भाई, मेरे शरीर के हर लोथड़े के बाद, मेरे शरीर के हर लोथड़े के बाद नया विज्ञापन, हम बहते खून से भी की तुमने खूब कमाई, बहते खून से भी की तुमने खूब कमाई, और किसी की मौत पर कभी हंसी, कभी सामान और कभी नंगे बेचते, तुम्हारी जुबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई। कितनी अभागी है, कितनी अभागी है मेरी शहादत भी, जो मेरे पड़ोसी की भी आंख नम नहीं कर पाई। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत मैं आदरणीय डी.के. जैन साहब और हमारे विश्वविद्यालय के प्राचार्य एस.के. जैन साहब हैं, पहले भी कई बार, लेकिन मुझे लगता है मैंने अपने जीवन में उससे अच्छा कुछ नहीं लिखा है। मैं देश दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ, चाहे लाल किले का मंच हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क के विश्व हिंदी सम्मेलन का मंच हो, मैं एक प्रार्थना के साथ, एक कामना के साथ एक कविता पढ़ता हूँ कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे वीर प्रभु, तू कुछ और न करना, मैं इतना कर देना, मेरे जीते जी हिंदुस्तान में ऐसे भी दिन आए कि होली, दिवाली, ईद, दशहरा पुलिस वाले भी अपने परिवार के साथ थे। मैं कविता इसलिए पढ़ता हूँ, कई बार लोग कहते हैं पुलिस और कविता, तो मैं इन पंक्तियों के साथ इस कविता का वो पढ़ना चाहता हूँ कि बंद हो थाने के पट, बंद हो थाने के पट, ऐसा कभी होता नहीं, शहर सोए चैन से बस इसलिए सोता है, शहर सोए चैन से बस इसलिए सोता नहीं, कर्म पथ में है मेरे मुझको मगर कांटे बहुत, आदमी हूँ कैसे कह दूं मैं कभी रोता। मुझे मालूम है कि आतंकवाद का जितना दंश हमने झेला है और नक्सलवाद को जितना हमने सहा है, दुनिया में कोई दूसरा मुल्क नहीं। आतंकवाद कब थमेगा, नक्सलवाद कब मिटेगा, इस सवाल का जवाब मेरा सिपाही नहीं जानता, पर मादरे वतन पर खाक होना जानता है। हमला चाहे देश की संसद पर हो, आस्था के अक्षरधाम के मंदिर पर हो, कश्मीर की विधानसभा पर हो, या मुंबई के दिल पर, कोई हेमंत करकरे, कोई तुकाराम ओमले, कोई मोहनचंद शर्मा, कोई कमलेश कुमारी, कोई सरदार बलजीत सिंह, कोई जियाउल आएंगे और लोकतंत्र के मंदिर पर सबसे पहले अपना शीश दान करके जाएंगे। मुल्क की खातिर जो खाक होते हैं, उन खाकी वालों की कोई अंतिम इच्छा होती है, उसे व्यक्त करने की मैंने कोशिश की है। जहां आपके एहसासों के साथ मेरी आवाज टकराए, मैं आपका आशीष चाहूंगा। आतंकवादियों की गोली से मारे गए वीर सिपाही के शरीर के पास से जब मैंने उसकी डायरी को उठाया, तो उसके संस्मरणों में उसकी अंतिम इच्छा को मैंने इस तरह लिखे हुए पाया, मेरी लंबी सेवा में पुलिस थाने के अलावा ऐसा कोई सरकारी कार्यालय नजर नहीं आया जहां पूरे साल 24 घंटे मैंने कभी ताला लटका नहीं। मेरी जिंदगी में कभी छुट्टी का संडे या मंडे नहीं आया। चारों तरफ जगमगाई जब दीपों की लाली, तो मैंने भी मना ली दीवानी। रंग गुलाल उड़ाती निकली मस्तानों की टोली, तो मेरी भी मन गई होली। पड़े न खलल चैन में, टूट न जाए ताले कहीं, मैंने बेचैन आंखों में नींद डुबोली,
धूप, सर्दी या बारिश न कर पाई मेरे जोश को ठंडा। मैं तो करता रहा ड्यूटी लेके हाथ में डंडा। सच कहूं ख्याल तो मेरे मन में भी बहुत आए, घर जाकर बीवी से बतियाऊं, पिक्चर ले जाऊं, मेला घुमाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं, थपकी दे सुनाऊं, पर कम वक्त ड्यूटी ने हमेशा आफत डाली। कभी मन मसोस डाला, कभी कल पे कभी मन मसोस डाला, कभी कल पे बात डाली, और जमाने ने भी देखा तो हिकारत से देखा। गलती पे खाई अफसर की डांटें, जिसके दामन में हो सिर्फ नफरत और कांटे। तुम ही बताओ कि वो फूल कहां से। माना मेरी वर्दी में नजर आते हैं काले धब्बे, पर अब तो इल्जाम है नींद की ईंट से शिखर तक। हर कोई बेताब है नहाने को भ्रष्टाचार की गंगा पैर से सर तक। जब हर चेहरे पर पुत रही हो काले, तो मैं ही उजला नजर कैसे। जिस समाज में दुर्लभ हो गया हो ईमान का साबुन, वहां मैं अपनी वर्दी कैसे चलता हूं। और जिस पूरी बात के लिए मैंने कविता लिखी है, वो दर्द देश के 25 लाख पुलिस वालों का है कि जब भी इस मुल्क में कोई फौजी शहीद होता है, पूरे देश की आंखें नम होती हैं। ड्यूटी पर रोज पुलिसकर्मी मरते हैं, बहुत कम होती हैं वो आंखें नम। पिछले 50 साल में 35,000 पुलिस वालों ने कुर्बानी दी है। मौत चाहे कारगिल की घाटी में हो या संसद के दरवाजे पर, छत्तीसगढ़ के जंगलों में हो या वीरप्पन की गोलियों से, मौत कोई कमतर नहीं है। मेरे 3 साथियों ने, जिनके साथ मैंने हैदराबाद में ट्रेनिंग की थी, इस मुल्क के लिए अनाम शहादत दी है। उन्हें प्रणाम करते हुए अंतिम पंक्तियां कहता हूं कि हम बांग्लादेश मुक्ति और कारगिल गाथा बड़े गर्व से गाते हैं। वीर शहीदों के किस्से हम सुनते और सुनाते हैं। जितने फौजी एक युद्ध में अपना शीश कटाते हैं, उतने तो हर साल यहाँ ड्यूटी पर मारे जाते हैं। आतंकी और लुटेरों से ये चमन नहीं लुट पाएगा। खाकी वर्दी वालों का बलिदान व्यर्थ न जाएगा। लेकिन जब इतिहास लिखो तुम, कलम उठाओ पन्नों पर, कसम तुम्हें है सच्चाई की, इतना तुम दिखला देना। गर्द दिखती हो हरियाली और खुशहाली पंजाब की, पुलिस जनों की विधवाओं की सूनी मांग देखा। काश्मीर में लोकतंत्र का झंडा जब फहराता हो, कुछ अनाथ बच्चों की बस हंसती तस्वीर दिखा देना। नागालैंड, असम, त्रिपुरा में अब ब्रिटेन का शोर नहीं, कुछ गुमनाम चिताओं पर तुम श्रद्धा समझ जाना। अगर दिखती हो शांति और व्यवस्था की उजली तस्वीर कहीं, डाकू की गोली से घायल नंगी टांग बता। सीमा पर लड़ता है फौजी, फौजी अपने दुश्मन से, हम लड़ते अपनों से, अपने मन से। होती है हमसे भी गलती, गलती करता है इंसान, हमको तो करनी है केवल कातिल वैसी की पहचान। कहते हैं कुछ लोग हम हैं वर्दी वाले गुंडे, अपनी भाषा गाली डंडे, बदजुबान हैं, बददिमाग हैं, व्यस्त और निकम्मे हैं। सच्चाई अगर इसमें हो तो तोहमत हमें लगा देना। पर मेरी अंतिम इच्छा पर इतना सम्मान दिखा देना, फिर खाकी वर्दी के पीछे भी दिख जाए इंसान कोई, तो बस प्यार से मुस्कुरा देना, तो बस प्यार से मुस्कुरा देना, तो बस प्यार से। शायद कुछ ऐसे पहलुओं से अवगत नहीं था जो पवन जैन साहब की कलम ने आपके सामने चित्र बनाकर छोड़े हैं। मुझे याद है कि कल्पना की उड़ानें अब सदा नीची रहेंगी, कल्पना की उड़ानें अब सदा नीची रहेंगी। कट गए हैं पर सभी के, और छितराई ये बस्तियां अब सिसकियां भरेंगी, जल गए हैं घर सभी। दर्द बहुत अंतरंग तक जाता है, खुशी को शायद अंतरंग तक पहुंचने में वक्त लगता है।
मैं बहुत ही विनम्रता के साथ जिस कवि को अब आवाज़ दे रहा हूँ, हमारे बीच में इटावा से बहुत जाना पहचाना और कद्दावर नाम है राम भगावर, आपके बीच में माशाअल्लाह को प्रणाम करता हूँ, सम्मानित मंच को और अभिभावक तो लोग जो मंच पर और मंच के सामने बैठे हैं, आप सबकी गैरकानूनी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। जो भी थोड़ी बहुत शहरगर्मी है थोड़ी देर के लिए सेटल हो जाएगी, मैं बहुत जल्दी आपसे हम आपका पीछे छोड़ देंगे, 2-5 मिनट आपके बीच में सुनिए। 75-76 वर्ष हो गए इस देश को आजाद हुए। पूज्य गुरुदेव भगवान की बात क्या करूं, मेरा कद आज अनुभव इतना बड़ा नहीं और मंच पर खड़े होकर झूठ बोलता नहीं हूं। मैंने अब तक जैन दर्शन का अध्ययन नहीं किया, तो ऐसा तो नहीं इंशाअल्लाह सुन के आपको संतुष्ट कर दूं, ऐसा मेरे साथ व्यवस्था है। एक अपराध तो ये कर चुका हूं, कभी तक पढ़ा नहीं, दूसरा झूठ बोल के कर दूं। तो जब पढ़ लूंगा तब वो व्यवस्था बताऊंगा। 75-76 वर्ष हो गए इस देश को आजाद हुए। शासन प्रशासन क्रांतिकारी बलिदानी तमाम लोग आए और गए, ये देश है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इतिहास में 70-75 वर्षों की आयु बहुत होती नहीं है। 70-75 मतलब एक पन्ना पढ़ लो, 100-150 साल चले गए। भारतीय मनीषा में जहां दर्शन का इतना बड़ा व्यवस्था हो, उस दर्शन में कहा गया कि मर गए, लुट गए, हमारा शोषण हो गया, माफ करना। जिस जंगल में चीता एक हिरण का शिकार बड़ी निर्ममता से करता है, उसका शिकार होने का कारण किसी को कुछ भी लगता हो, मुझे लगता है कि वो हिरण चीते से ज्यादा तेज दौड़ नहीं पाया। अगर दौड़ लेता तो बचा। युद्ध डराता है उनको जिंदगी पर ही बुझाए, उनके भाग्य में लिखी जाती सदा कराए। युद्ध डराता है उनको जिन पर हथियार नहीं है, युद्ध डराता उन्हें जो लड़ने को तैयार है। एक संगठन है आतंकवादियों का, उसका नाम है ISIS। एक दशक पहले, 5-6 साल पहले आदरणीयों, पूरे विश्व के विचारक और पूरे विश्व के इंटेलेक्चुअल लोग जब ISIS को आतंकवादी संगठन घोषित करके उसको बैन करने की मांग कर रहे थे और वो लोगों की गर्दनें काट रहा था, तो पूरा विश्व उसका विरोध कर रहा था। लेकिन जब उसने AK-47 के दम पर एक देश पर, अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, तो यही दोगले लोग उसके साथ मिलकर व्यापार कर रहे हैं। इतिहास के हरेक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। आचार्य विमल सागर सूरी का चेहरा हूं मैं। इतिहास के हरेक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की, और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वह विश्व का सरताज है। अरे हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान है, यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में चहल कोलाहलों का बोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे कान पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे कान पर, जब कोई माओ की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए बोलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलगार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेस के दुपट्टे में ही क्या मोती चढ़ोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से चढ़ो? हम अत्याचारियों से प्रश्न कर रहे हैं कि भाई साहब हमें मत मारो, तुम्हारी ऐसी कैसी।
काम ना आए कभी तो मूल क्या उस अर्थ का, शत्रु से डरना पड़े तो काम क्या सामर्थ्य का, क्या करें उस ज्ञान का जो देश को नीचा दिखाए, व्यर्थ का है गीत जो केवल निराशा को ही गाए, व्यर्थ की यह वह कलम जो अंकुशों में चल रही है, चंद सिक्कों में बिकी और ज्योतियों पर पल रही है। ये सच है कि दुनिया में पैरोकार शांति के होंगे। प्रेम इस जीवन का नियम है, और माफ करना, कोई जंगल और कोई समाज नहीं है, प्रकृति का एक ही नियम है, कोई किसी का शोषण नहीं करता, हमेशा ताकत कमजोरों पर राज किया जाती है। और इसका जीवन का उदाहरण आपको बता दूं, आपकी चेतना जागे। ये हमारा संवेग शिखर अगर इकट्ठे होकर आवाज नहीं उठाते, अपनी ताकत और पुरुषार्थ का प्रदर्शन नहीं करते, तो अब तक अय्यासी का अड्डा बन चुका होता। ये सच है कि दुनिया में पैरोकार शांति की होंगे, लेकिन कुछ किरदार वीरता और क्रांति के होंगे। कुछ होंगे जो खिले हुए फूलों की बात करेंगे, कुछ फूलों के रक्षा में शूलों की बात करेंगे, कुछ बसंत के मौसम वाले गीत कहेंगे प्यारे, कुछ पतझड़ से भी गाएंगे चुनकर फूल हजारे। यही नियम है, यही सत्य है, यही प्रकृति का पथ है। सावन है तो सूखा भी है, विधि की यही शपथ है। अगर समंदर है तो रेगिस्तान यहीं पर होगा, अगर बस्तियां हैं तो फिर शमशान यहीं पर होगा। जहां उजाला होगा वहां अंधेरा भी आएगा, जो जन्मेगा उसे काल एक रोज चला जाएगा। जहां हजारों मित्र मिलेंगे वहां शत्रु भी होंगे, और श्वेत सूर्य के साथ साथ काले नक्षत्र भी। कहने का तात्पर्य कि दुनिया प्रेम नहीं हो सकती, मगर युद्ध के बिना कभी भी शांति नहीं हो सकती। हर युग में, हर कालखंड में युद्ध यही थोड़ा ही है कि जेब में से तलवार निकाली, कट्टा निकाला, किसी गोली मार दी, किसी गर्दन काट दी, यही युद्ध नहीं है। असली मनोरंजन के भयानक दौर में आप आधी रात में कविता सुन रहे हैं, ये भी किसी संघर्ष से कम नहीं है। लोग गालियां सुन के एंटरटेनमेंट कर लेते हैं अपना, और यहाँ आधी रात में आप बैठे हैं कि पता नहीं क्या बोलेंगे। अब ये जरा सा तो आया है, सब मिला के 56-57 किलो हो गया। निवेदन करना चाहता हूँ, युद्ध जहां हजारों मित्र मिलेंगे वहां शत्रु भी होंगे, श्वेत सूर्य के साथ साथ काले नक्षत्र भी होंगे। कहने का तात्पर्य दुनिया प्रेम नहीं हो सकती, मगर युद्ध के बिना कभी भी शांति नहीं हो सकती। हर युग में, हर काल खंड में यही हुआ करता है, वीर जीत जाते हैं और कमजोर मरा करता है। सामने हो देवता तो हम भी सज्जनता दिखाएं, हो असुर यदि सामने तो फिर कहो क्या गीत गाएं। आने वाले वक्त का तुमको जरा अंदाज हो, विश्व का है सत्य और ये सच न नजरअंदाज हो, विश्व का है सत्य और ये सच न नजरअंदाज हो। इसलिए बात यह सिर्फ धर्म की नहीं, देश की पहले है। इस पुण्य धरा के साथ साथ अंबर विशेष की पहले है। बंगाल जाए, केरल जाए, अरुणाचल खालिस्तान कटे, यह नगर रूप भारत माँ का फिर से टुकड़ों में छटे बटे, फिर से मुर्दों से भरे ट्रेन, फिर से कुत्ते लाशें खाएं, फिर से हम अपनी संतानों को दीवारों में चिनवाएं, फिर से दिल्ली हो हरी और फिर हरा हरा दीवान बने, फिर से चाटे तलवार खून, फिर से मंदिर शमशान बने। है कौन कौन तैयार यहाँ आंखों को पुनः सेकने को, फिर से बच्चों की लाशों को भालों पर टंगा देखने को। ये देश ऐसे तो नहीं चलेगा।
कोई भी आपको कुछ भी बोले और आप मुंडी हिला दे, हाँ हाँ भाई सब सही कह रहे हैं, यहाँ से वो बोला जाएगा जो आप सुनेंगे, और आप सब कुछ सुन लेंगे तो सब कुछ। अगर मुझसे कोई बोले, लाइब्रेरी से निकलता हूँ तो पंचर की दुकान से, जब हम हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो प्राचीनतम से प्राचीनतम साहित्य की बात करें तो जैन दर्शन और नाथ दर्शन दोनों को निकाल दो, हिंदी साहित्य में कुछ विशेष बचेगा नहीं। जब इतनी बड़ी परंपरा के ऊपर कोई खड़ा होके मुझसे कोई बोले कि आपको हिंदी साहित्य में से, हिंदी कविता में से, लिटरेचर में से क्या निकालना है, तो मैं सबसे पहले निराशावाद को निकाल के बाहर खड़ा करूंगा। रोए जा रहे हैं जो केवल तकते हैं, तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने परिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए। ये वो धरती है जहां माए अपने बेटों से कहा करती थी कि तुम रणभूमि में बलिदान होगे तो मेरा गौरव बढ़ेगा, और ये वो धरती हो गई है जहां माए अपने बेटों से कहती उधर मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है, तुम गली से घूम के निकल जाओ। टुकड़ों में लड़े, मरे टुकड़ों में, अब भी टुकड़ों में बटे हुए, इतने टुकड़े हो गए कि अब हिस्से में टुकड़े पड़े हो गए। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। सदियों से सदियों तक ढलते रहे हैं जो, बलिदानी दानों की खातिर ढलेगा कौन। उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर चलेगा कौन। अरे मरना ही है तो मार के मरेंगे, गंगिया के तो नहीं मरेंगे। और मान लो मर भी गए, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस यदि कुछ होगा भी कि मर गए, तो क्या होगा, 9-10 महीने फिर वापस हो। जब ये भी इतनी अच्छी व्यवस्था, इतने अच्छे कर्म तो हुए नहीं कि भगवान बोले कि सर रुक जाओ 2-4 महीने रुके जाना, दूसरे दिन लाद दे के भेजेगा नीचे, तो फिर शुरू कर लेंगे पिक्चर। समस्या कहाँ आ रही है। निवेदन इतना करना चाहता हूँ आदरणीयों, जो भगवान राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण वनगमन कर गए, इस देश के साथ 75 वर्षों में बहुत बड़े घोटाले हुए हैं, वैचारिक, इतने बड़े बड़े वैचारिक घोटाले कि हम आने वाली पीढ़ी को यही कहते रहते हैं कि ये हमारा धर्म है, हमारी विचारधारा है। तो नई पीढ़ी हमसे कहते नहीं, हम तो इंसानियत की भाषा बोलेंगे। तो उनको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि सनातन की भाषा, भारत की भाषा ही इंसानियत की भाषा है, ये उनको समझाना पड़ता है। तीनों लोग वनगमन कर गए, भैया भरत गए पीछे पीछे। आपको आनंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा। कहा कि पिताजी नहीं रहे, चल के राजपाट संभालिए। राम जी ने अपनी खड़ाऊ उनको दे दी और कहा कि तुम जाके राजपाट संभालो, हम पिताजी का वचन निभाएंगे। भरत जी खड़ाऊ जाके सिंहासन पर रख दी, नंदीग्राम में रह के 14 वर्ष सेवा की। ऐसा कहा जाता है कि 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। मुझे नहीं पता इस बात का दर्शन, इसकी फिलॉसफी क्या है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ 14 साल तक किसी को कोई दिक्कत इसलिए भी नहीं हुई होगी क्योंकि सिंहासन पर जूता रखा था। भरत जी हाथ में पकड़े थे तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। और जैसे ही राम जी ने पांव में पहना तो पीछे से खड़े होकर बोला कि तुम्हारी लुगाई तो दूसरे के यहाँ रहते हैं।
इस देश का उद्धार और इस देश में रहने वाली तमाम विचारधाराओं का उद्धार केवल तभी संभव है जब शासन, प्रशासन और सनातन तीनों के हाथ में जूता हो। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। बलवान बनने में क्या दिक्कत है? सैकड़ों बलिदान का सम्मान कर लो हिंदुओं। और जिनके दिमाग में ये बैठा हो कि जैन समाज हिंदुत्व से अलग है या सनातन से अलग है, वो भी अपना चश्मा निकाल के फेंक दें, क्योंकि हम जब मंच पर खड़े होते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि जगत जननी मां शारदा का साक्षात प्राकट इस मंच पर है। तो मुझे केवल आपको ही खुश नहीं करना है, मुझे उसको भी जवाब देना है। नहीं पता चले अगले मंच से बोल भी नहीं पाए। तो सैकड़ों बलिदान का सम्मान कर लो हिंदुओं, और बाजू में हनुमान सी बलवान कर लो हिंदुओं। क्योंकि जब आपके घर में बेटा, आपके घर में बेटी सुबह 9-10 बजे आंखें रगड़ते हुए जागता है, तब तक कोई एक भैंसा काट के 10,000 कमा चुका होता है। तब तक कोई एक भैंसा, बकरा, गधा, घोड़ा, गाय निपटा चुका होता है। जिस गौवंश की चर्चा नमोकार भाई ने की, कौन काट रहा है इसको? हमारे मुरैना के बड़े अच्छे कवि आदरणीय तेजनारायण बेचैन जी की पंक्ति अचानक मुझे याद आ गई, निवेदन करना चाहता हूँ। साधुओं के बीच ही सद्भाव जब संभव नहीं, तो सोचिए यजमान कैसे सात्विक सत्संग होगा। और संसार सारे सदन में चुप्पियां साधे हुए हैं। कुछ समय के बाद मित्रों इस जगह हुड़दंग होगा, और सूर्य के हमें उपासक, तुम पुजारी चंद्रमा के। सोचिए विपरीत ध्रुव का क्या परस्पर संग होगा। और हम आस लगाए भाईचारा, भाईचारा, भाईचारा। कमजोरों के द्वारा की गई प्रार्थना प्रार्थना नहीं, याचना बन जाती है, भीख बन जाती है। प्रार्थना करने के लिए भी ताकतवर बनना पड़ता है। दिनकर कहते हैं, क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा सोहती उस भुजंग को। 6.5 फीट के कद का करोगे क्या? मन में ये अपने विचार डाल लीजिए, पीजिए सिगार और खींचिए शराब को, मुंह में तंबाकू की बात डाल लीजिए, लीजिएगा मौज, और रोज अपने गले में सुंदरी की बाहों का हार डाल लीजिए, किंतु धर्मद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाएं, ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। निरंकुश कर दिया समाज भाई, बहुत गीता पढ़ते हैं लेकिन प्रेम करना जानते हैं। प्रेम है रसराज, हम इस बात को भी मानते हैं। हम धातों को सदा सम्मान देते ही नहीं, मसखनी को मंच पर हम मान देते ही नहीं, संवेदना करुणा को हम दिल में बसाते हैं, सुनो, और पीड़ा की कलम को सर झुकाते हैं तो सुनो। पर वीरता की आपको अर्चना चुभती है क्यों? अश्लीलता चुभती नहीं तो गर्जना चुभती है क्यों? और देह के सब गीत, ध्यान चाहता हूं आपका, प्रेम के नहीं, देह के। इन नौजवान को बताया गया 70-75 वर्षों में पूरे संचार के प्रचार के तमाम माध्यमों से कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है। प्रेम करो, प्रेम करते रहो, लगातार करो, प्रेम से दुनिया चलेगी। लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, PhD होल्डर्स, इंटेलेक्चुअल्स ने माइक पर खड़े होकर कहा कि हम युवाओं के दिलों के गीत गा ले, हमने युवाओं के दिलों के गीत लिखे, और कुछ चमन चौपतियां उनके पीछे भी लग गए। माफ करना, मंच पर हूं, मर्यादा में खड़ा हूं, इसलिए चौपतिया कह रहा हूं।
नहीं कहना तो मैं वही चाहता हूँ। बोले जवानी इसने किस तरह लगी है? अरे अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में। अभी 19-20 साल का, 22-25 साल का, 30 साल का नौजवान बहन, नौजवान भाई है मेरा, उसको कहाँ घुसड़ा देगा भाई? कहाँ घुसड़ेगा उसको? क्या करेगा वो खड़ा है कॉलेज के बाहर और इंतजार कर रहा है कि नीति गाड़ी कब आएगी। अभी है पल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास पढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र पड़े छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे, कोई दुकान का शटर उचकाए और 10 लाख ले ले उसमें से सामान भर ले जाए, तो दूसरे दिन उत्तम क्षमा करोगे कि लाठी उठाओगे? आचार्य विमल सागर सूरी जी मेरे गुरुदेव कहते हैं कि नवरात्रे करो, पर्यूषण करो, जितने पर्व, जितने धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम करने हैं कर लो, लेकिन इस बात की चिंता भी करो कि ये सब कितने दिन कर पाओगे। यदि है असहाय, तलवार ना उठा सके, तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। मैं देश के आंतरिक सुरक्षा के जवानों का सम्मान करना चाहता हूं। मैं देश के आंतरिक सुरक्षा के जवानों के बलिदान का भी सम्मान करना चाहता हूं। लेकिन अभी मैं परसों जयपुर जा रहा था, मेरी गाड़ी नहीं है, सीट बेल्ट लगी थी, लाइटें भी हाई बीम पे नहीं थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कागज भी पूरे हैं, पॉल्यूशन की भी कोई समस्या नहीं, सब कुछ सही था। फिर भी भाई साहब ने कहा कि यार 4 लोग खड़े हैं तो चाय पानी भी दे जाओ। 400 में छूटे, क्योंकि हमें बहस करने से ज्यादा 400 देना ज्यादा सस्ता लगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सत्य न भागे। अभी मैंने माता जी को सवैया सुनाया है, उसकी एक पंक्ति याद है, नया लिखा याद नहीं। सत्य न भागे तो चूल्हे चढ़े, वह कवि कैसा, कविता किस काम की। यदि हो असहाय, तलवार ना चला सके, तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। खुद को ना जलाएं, ना गलाएं, ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं उनकी शूरवीरता तो गाएं हम। और देश की तरक्की में हाथ ना बटा सके, तो खुद को इस देश का करंट ना बनाए हम। महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु अपनी औलाद को तो शेर सा बनाए। अपनी औलाद को तो शेर सा बनाए हम। होंगे दुनिया के पास बिल गेट्स, टाटा, अडानी, अंबानी, एलन मस्क, बस जो भी है, ये होंगे। ये बनना बहुत आसान है, कल करेगा ये समाज इस पर। भामाशाह बनना मुश्किल है। सो है जेब में 2 दे दिए तो तीर नहीं मार दिया। 100 है और धर्म की बात आई, समाज की, देश की माटी की बात आई तो 100 दे दिए और ये कहा कि हम संग चलेंगे। वीरता केवल रणभूमि में नहीं दिखाई जाती, देहरी घर की, देहरी के अंदर भी वीरता दिखाई जाती है।
निवेदन करना चाहता हूं, भाइयों के प्रेम को जो ठुकराया आपने तो नहीं, वो वाली वीरता नहीं कहना मैं, वो वाली वीरता नहीं। भाइयों के प्रेम को जो ठुकराया आपने तो सोचिएगा फिर कैसा जीवन बना लिया। काहे अपनाए गुण रावण विभीषण के, काहे बाल सुग्रीव जैसा तन बना लिया, काहे प्रेम भाव जैसे भावना निभाए गए, काहे न भरत भाई सा मन बना लिया। एक वन में जो वनवास भोगने गया तो बाकियों ने राजमहलों को वन बना लिया। मैं इन दिनों देश की बहनों से कह रहा हूं, अभी कलकत्ता में हुआ, ये सब निकलता है ना, कलकत्ता में रेप केस हुआ, तो हमारे लोग पूछने लगते हैं रेपिस्ट से पूछते हैं ऐसे क्यों किया भाई साहब, उससे अत्याचारी से दानव से उससे राक्षस से पूछना कि तुमने ऐसे क्यों किया। उस लड़की को अगर ये समझाया होता, मैं तमाम बहनें यहाँ जो मेरी माताएं बैठी हैं अपनी बहनों से कहिए, बेटियों से कहिए, पर्स में नेल पेंट रखना मत रखना, एक उस तरह जरूर रखना, और कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करे तो उस तरह से उसका ऐसा पिटना लगाना कि किस तरह का इंद्र बचे। अब चलिए यहाँ रानी बैठी है हमारी बहन, इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का व्रत ले लिया, क्या भाव रहे होंगे, किस स्तर तक मानसिक तनाव हुआ होगा, कितना विचार लगा होगा, कितनी कृपा रही होगी गुरुवर की, कितनी कृपा ईश्वर की, सृष्टि में कहीं कोई शक्ति सकारात्मक ऊर्जा है उसकी कितनी कृपा रही होगी। तो हमारी संतान ऐसी होनी चाहिए, या फिर इंस्टाग्राम पे बोले कि कुंदी मत खड़ा होगा था, सीधा अंदर आओगा। और आपको एक परिवर्तन बता दूं, ये पिछले 1.5-2 दशकों में जो हम मुखर हुए, ये जो जिस प्रकार की बातें मैं आज मंच पर खड़े होकर बोल रहा हूँ, ये 10-15 साल पहले नहीं बोल सकते थे। हमारे ही कुनबे के लोग बैठा देते थे कि बैठ जाओ, कट्टर बातें बोलता है, ये कट्टर है। और हमारी कट्टरता और हमारी मुखरता का परिणाम ये है आदरणीयों कि जो बॉलीवुड अश्लील गाने गाया करता था, वो ये गाता है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा। ये परिवर्तन है राम के। तंबू में थे राम लला और महलों में मारीच रहे राम को गाली बकते ऐसे भी कुछ नीच रहे, लेकिन आज भक्त जीते हैं, रामद्रोही सब हारे हैं। युगों तपस्या की तब जाकर घर में राम पधारे हैं, युगों युगों के बाद आज केवट फिर पांव पखार रहा, युगों युगों के बाद दशानन पुनः राम से हार रहा, युगों युगों के बाद समय फिर से उनको दुत्कार रहा, और बाबर भी कब्र से निकलकर जय श्री राम पुकारा। ये ताकत की और संगठन की शक्ति है। मैंने ऐसी रचनाएं पढ़ी तो फिर बोले अब समस्या क्या है कि आयु थोड़ी कम है, तो लगता है कि तो बच्चा है, लेकिन एक बच्चा हमारे उत्तर प्रदेश में भी था, उसने चर्चा से कहा तुम शायद मुख्यमंत्री हम बनेंगे। निवेदन इतना करना चाहता हूं, मैंने ये जब बातें कही तो लोगों ने कहा कि अब देश में सब सही है, भाईचारे की बात करो। इस प्रकार के जो लोग हैं, इस विचारधारा के जो लोग हैं, उनको हम हिंदी में वामपंथी कहते हैं, जिनको ये लगता है कि पक्ष हमेशा गलत है, विपक्ष हमेशा सही है। और ये वैसे वामपंथी हैं, ये वामपंथियों में भी संक्रमण है, ये भगत सिंह वाले वामपंथी नहीं, ये ढंग से वो भी नहीं है, मतलब ये ओरिजिनल नहीं है। कहना ये चाहता हूँ शॉर्ट में। तो मैं इतना बता रहा था आपको कि जब मैंने ये कहा तो लोगों ने कहा कि भाईचारा पढ़ो, अगर आपकी बड़ी तालियां हो जाए तो मैं 4 पंक्तियां भाईचारे की भी पढ़ना चाहता हूं। भाईचारा ये कि तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया।
धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। रामलला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम, मान जाओ है समय मनाने की खातिर तैयार है हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाई। सारा भाईचारा मैं ही दिखाऊं। मुझे विदा करेंगे, एक मूल रचना 2 मिनट की आप लोगों के बीच में पढ़ के स्थान लेना चाहता हूं। और ये देश कैसे ही बचेगा, पुनः सुनाता हूं, जरा सुनिएगा। इसी जगह पर तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। रामलला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम, मान जाओ है समय मनाने की खातिर तैयार है हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, एक बार मस्जिदों से जय श्री राम। हमारे दुनिया के बहुत बड़े कवि हुए आदरणीय बाल कवि बैरागी, और उनसे भी बड़े, उनसे भी पुराने कवि हुए निर्भय हाथरसी जी। हमारी जिस भाषा को कट्टरता की लात मार के मंच से उतार दिया जाता था, वो कहते थे कि तंबू भी तनेगा तो तनेगा धूमधाम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम जो कहते हैं, हमें ऐसे आप लोग ऐसे ही सम्मानित करके नहीं कहते कि ये वाणी पुत्र हैं, शारदा पुत्र हैं। हमने जो कहा वो घटा, कल्पना ही रूप धारण करती है। जो आज कह रहा हूं वो घटेगा। शब्द ब्रह्म है, उसकी अपनी ऊर्जा है। तुम निराशा गाओगे, तुम्हारे जीवन में निराशा घटेगी। मैं ऊर्जा गाऊंगा, मेरे जीवन में ऊर्जा घटेगी। एक अंतिम रचना पढ़ के अपना स्थान ले रहा हूं। माताएं बहनें बैठी हैं, जो भारतवर्ष की मूल दिक्कत है वो ये है कि एक बार ताली बजाओ जोर से, कि परिवार दुर्गंधित वातावरणों में इत्र ढूंढते हैं कुछ लोग, प्रेम प्यार अनुराग त्याग का चित्र ढूंढते हैं कुछ लोग, और खून के रिश्ते में इनको षड्यंत्र दिखाई देता है, और सगे भाई को गाली देकर मित्र ढूंढते हैं। तो दिन में ना चंद्र किरण आपको कहीं मिलेगी, रात में ना आस करो सूर्य के प्रकाश से। सीख हस्तिनापुर से सीख लो, अयोध्या से और कुछ सीखिएगा राम वनवास से। तो परिवार पे प्रहार हो नहीं किसी प्रकार, एक ही संकल्प रहे प्रेम उपवास से, क्योंकि ये मटका जो एक बार चटका तो वापस न जोड़ पाओगे किसी प्रयास से। आज परिस्थितियां यहाँ तक पहुंच गई कि हमारे जैन समाज को दुर्गीत लगा के ढूंढनी पड़ती है, हमारे लड़की के लिए लड़की कहां से लगी। ये चिंता है, ये चिंता है। और ये जो कहते हैं ना, जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है, उनको मैं बता दूं, अगर तमाम क्रांतिकारियों और संतों ने अगर अपनी हस्ती और मस्ती को जिंदा रखा होता तो पक्का किसी अंग्रेज की टॉयलेट ही साफ करता है। लाखों बलिदानों के ऊपर खड़े हुए इस देश पर, लाखों त्यागों के ऊपर खड़े हुए इस देश में, जब खालिस्तान मांगकर देश के 2 टुकड़े की सोच रखने वाले लोग 2 लाख वोटों से जीतने लग जाएं, तो मुझे लगता है कि हमें और आपको चिंता करने की आवश्यकता है। परिवार उधर वो कह रही क्या बंगला ले, वो बंगला, वो कह रहा है कि खालिस्तान को, और हम पता क्या कह रहे हैं,
ऐसे नहीं चलेगा। परिवार मात्र बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता। परिवार कभी अलगाव भरा कोई पैगाम नहीं होता। परिवार कभी भी एहसासों का गला नहीं घोटा करते और प्रतिकूल परिस्थिति में मन कभी नहीं छोटा करते। परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं, जीवन में हर एक मुश्किल का समाधान दे देते हैं। परिवार प्यास में गंगा और यमुना की ढाल बना करते हैं, बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते हैं। परिवार वही जहाँ भाई को बाजू का बल समझा जाए और प्रत्येक सदस्य मिलाकर रामादल समझा जाए। परिवार वहां जहां बेटी सीता अनुसुईया जैसी हो, मर्यादा का मान रखे गायत्री गैया जैसी हो। परिवार वहीं जहां दादी और दादा का मान सुरक्षित है। परिवार वहीं जहां संस्कार वाला वरदान सुरक्षित है। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे, सुंदर कर्मों से एक नया आकाश रचा कर रख देंगे। परिवार साथ हो तो बेटी धरती आकाश नाप डाले, हर प्रयास से पूर्ण सफलता का विन्यास नाप डाले। परिवार साथ हो तो बच्चे कृष्ण नाम जैसे होंगे, वो वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसे होंगे। परिवार टूटे क्या होगा? तुम्हारे पास थोड़ी गाड़ी छोटी होगी, थोड़ा घर छोटा होगा, व्यापार थोड़ा छोटा होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जिस देश में 4 कटोरी 2 गिलास छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ एफआईआर करा दे, वहां हम बैठकर गुरुवर के चरणों में बैठकर विश्व गुरु होने की संस्कारों की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। ताली बजाओ। आप कल्पना करेंगे 2 वर्ष कोरोना का संकट इस देश पर रहा और 2 वर्ष का संकट खत्म होने के बाद जिस दिन ठेके खुले, हम एक दिन में 2200 करोड़ की दारू पी गए। जिस देश की जीडीपी दूध पर निर्भर करनी चाहिए थी, उस देश की जीडीपी दारू पर निर्भर करती है। और हमको लगता है कि विश्व गुरु बनेंगे। ये विषय है ज्वलंत, ये समय गिड़गिड़ाने का नहीं बचा, आत्मावलोकन का समय है। अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। भाग्य रूठेगा और रूठेगी भवानी, रूठ जाएगा अमर पौरुष तुम्हारा, फिर कहो किस काम आएगी जवानी। संघर्ष को जीना भी आता है तुम्हें क्या, या यूं ही नचने नचाने में लगे हो? क्या कभी दिल में धड़कते हैं भगत सिंह, या महज टैटू बनाने में लगे हो? समय चेतावनी दे तब समय रहते सुधर जाओ। समय की बात मानो, तुम समय को यूं न भरमाओ। समय बीतेगा तो केवल निराशा हाथ आएगी, लड़ाई हार जाओगे हताशा हाथ आएगी। अरे कुछ कर्ज है जिसको समय रहते चुकाना है, समय पर जिंदगी जी पर समय पर मोक्ष पाना है। समय के साथ में तुम जो समय पर चल नहीं पाए, समय की मांग थी, तुम वह कभी भी भर नहीं पाए, तो फिर तुम कायरों की भांति जीना और मर जाना। समय पर चल नहीं पाओ तो नजरों से उतर जाना। समय है तो ही दानी दान दे पाएगा दुनिया को, समय है तो ही ज्ञानी ज्ञान दे पाएगा दुनिया को। समय के साथ है जो, बस वही बलवान होता है। करो पूजा समय की, समय ही भगवान होता है। स्थान ले रहा हूं, बंद कर रहेंगे। परिवार टूटे, ये भी याद आ गया। मेरे साथ समस्या ये मुझे याद बहुत दूध वाले देश में, माता जी, दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होगी 20 रुपए लीटर, और हम कहते हैं कि पेट्रोल महंगी है, पानी महंगा है। पेट्रोल सस्ता है, सीरिया में जाके खरीद लो। सीरिया में सस्ता है, जब हवाई जहाज के पहिए पे मरना पड़ेगा। कोई देखा, लोग हवाई जहाज के पहिए पे बैठ गए, यात्रा करी उन्होंने अफगानिस्तान से। बहुत दूर नहीं है, अगर बॉर्डर हटा दिए जाए तो 400 किलोमीटर का अंतर है।
इससे ज्यादा तो मैं कार्यक्रम में नहीं चल गया था। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके, गालियां विचरण करेंगी एक सुनहरा छंद होके, देवियां पूजेंगे पर नारी सताई जाएगी, भारतीयता अब यहाँ ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में, इस तरह से उन्नति आएगी भारत में। और भेज दिया रात तुमने मिशनरी स्कूल में, माय लॉर्ड एंड माय मदर। बाबू जी, इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किन कौमों के पास? मुझे समझ में नहीं आता ये शासन और प्रशासन के लोगों को कुर्सी पर बैठने के बाद क्या बुद्धि में लकवा मार जाता, इन्हें दिखाई नहीं देता, या फिर सामंजस्य बना के चलना होगा। भगवान जी कृष्ण ने कहा, हाँ आपने सही कहा वोट में, तो मैंने हमसे पूछा एक आदमी ने कि प्रशासन तो ये काम कर सकता है, शासन नहीं करता, राजनेता नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, अधिकारी तो कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि देखो अधिकारी है कटप्पा, तो वो तो माहेश्वरी का गुलाम है, फिर चाहे बाहुबली आदेश दे चाहे भल्लाल दे, निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ बता हाँ, ये 3-3.5 लाख रुपए पर एनम लेते हैं, केजी 1, 2, 3 3 क्लास के, एक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के बच्चों के 3-3.5 लाख रुपए पर ईयर लेते हैं। और क्या सिखाते हैं कि जो घर में है वो डैड है, फादर हमें है। हमारे संत बेचारे कथा पांडा लगा लगा के, चिल्ला चिल्ला के, पानी पी पी के, समझा समझा के, कुछ हैं कुछ निर्वाह कर गए, ये क्रम चल रहा है, लेकिन हमने कह दिए कि खाओ मां कसम हम नहीं सुधरेंगे। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप अवधि भूल में, आधुनिक शिक्षा पता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। परिवार टूटे तब से भारत में सुनामी आ गई। मातृशक्ति बैठी है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है। परिवार टूटे तब से भारत में सुनामी आ गई, विश्व गुरुओं के घराने में गुलामी आ गई। परिवार टूटे तो भगी है बेटियां गैरों के संग, वासना हावी हुई बदले मोहब्बत के भी ढंग। परिवार टूटे तो हमें अफजल मिले, याकूब मिले, देशभक्ति के बदन पर द्रोह के चाबुक मिले। परिवार टूटे तो नई नस्लें अभागी हो गई और बोतलों में डूबकर पूरी शराबी हो गई। मुझे विदा करें, इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए। मेरी कविता का एक अक्षर भी आपको ठीक लगा हो और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आपसे हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाकर केवल इतना मांग रहा हूं, तालियां नहीं, केवल इतना मांग रहा हूं कि घर जाकर आज छोटे हैं तो माफी मांग लेना और बड़े हैं तो माफ कर देना। मेरा भारतवर्ष यहीं से उदय होना शुरू हो जाए। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए, बहन को अपनी सदा पद्मावती सिखलाइए, मां सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए। पिता माता के चरण की धूल को माथे धरो, जहां तक संभव रहे जो वो कहे वो भी करो। तुम सदा दादी व दादा के बचाना मान को, इस तरह से तुम
बचा पाओगे हिंदुस्तान।